नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं गुदा रोग क्षार सूत्र विशेषज्ञ हूं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस, इन बीमारियों का इलाज मैं क्षार सूत्र आयुर्वेद क्षार सूत्र विधि से करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक बीमारी जिसमें एनस में हमारे बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसको फिशर बोलते हैं। तो फिशर के कारण और इसके क्या लक्षण हैं और ये किस में ज़्यादा होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करी थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो फिशर है इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। फिशर ना हो इसके लिए आप जो है नींद पूरी लें और कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो कि अनडिस्टर्ब्ड, बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो, वो आपको लेनी चाहिए। और स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। मानसिक तनाव होना, नींद समय से नींद पूरी ना होना, ये भी फिशर या डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ करते हैं और फिशर का कारण बन सकते हैं। फिशर का जो मूल कारण है वो कब्ज है। तो कब्ज या मल का कड़ा होना, इसी की वजह से जो है वो लैट्रिन के रास्ते को चीरा लगाता हुआ निकलता है मल और फिशर बन जाता है उससे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें फिशर की बीमारी ना हो तो हमें कब्ज पे नियंत्रण करना पड़ेगा, हमें कब्ज से बचना पड़ेगा और हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारा जो स्टूल पास होता है वो स्मूथ तरीके से इवैक्यूएशन हो और उसमें हमें अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से जोर ना लगाना पड़े। और सामान्य तौर पे अगर आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर बिना जोर लगाए अगर आराम से आपको पेट खाली हो जाता है तो वो एक अच्छा लक्षण है, अच्छी चीज़ है। तो हमें उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें कुछ अपनी डाइट मैनेजमेंट और कुछ आहार मतलब विहार और अपना जो डेली रूटीन है उसमें परिवर्तन करना होगा, अगर वो उसके अनुरूप नहीं है तो खाने पीने में हमें कब्ज ना हो इसके लिए भोजन में डाइटरी फाइबर्स, सब्जियां, फलों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हम पानी कम पीते हैं तो पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। मतलब पानी इतना भी ज़्यादा नहीं पिए कि फिर उससे नुकसान होने लगे, लेकिन वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ना करें वो आप ज़रूर जानिए। देखिए, चूँकि पाचन क्रिया पे ही पूरा जो है ये बीमारी का आधार है। बीमारी अगर पाचन क्रिया अच्छी होगी, कब्ज नहीं होगी तो नहीं होगा। तो हमारा जो पाचन क्रिया है, अगर हम फास्ट फूड खाएंगे या तेज़ मसाले वाली चीज़ें, मिर्ची खाएंगे तो वो गड़बड़ाएगा ज़रूर। तो हमें फास्ट फूड, नॉनवेज, मैदे की चीज़ें और बाहर का खाना, बासी खाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। और खाने में, दोपहर के खाने में अगर हो सके तो छाछ या फिर थोड़ा दही भी ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हमारा पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और ये फिशर की जो बीमारी है इसको होने की संभावना कम हो जाएगी। और मलत्याग करते समय, लैट्रिन करते समय बहुत ज़्यादा जोर न लगाएं। जब पूरा प्रेशर बने तभी टॉयलेट के लिए जाएं। सुबह गुनगुना पानी पीकर अगर प्रेशर बन जाता है तो ठीक है, तो जाएं, नहीं तो फिर किसी और समय चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही जाएं। और इसके अलावा जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है कम से कम 15 से 20 मिनट एक आसन होता है जिसको वज्रासन बोलते हैं। उस वज्रासन में 15 मिनट के करीब आप बैठें और आप खाना खाने के बाद 100 कदम कम से कम टहलना भी अगर अपनी आदत में शामिल करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और कब्ज से बच सकते हैं। और अगले इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फिशर या कब्ज से हमारा बचाव हो सकता है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर फिशर हो जाए तो फिर हमें उसके इलाज के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल का बटन है वो प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।